जय श्री राम। आंजनेय की आपने देखा। अब तक हमने हनुमान जी की बाल लीला का थोड़ा श्रवण किया। यह सब कि हनुमान जी ने स्वयं सुनाया। अब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। मातृ स्मरण। लाल, तू सचमुच हनुमान बनेगा। मेरी माता अनेक बार उल्लास में आकर मेरे मस्तक पर, मेरी पीठ पर, मेरी नांगून पर कर फिराती थी। कहीं तू सचमुच हनुमान बन जाता है तो मैं धन्य हो जाती। धन्य हो जाते तेरे पिता, धन्य हो जाता यह वानर वंश। माँ, मैं हनुमान तो हूँ, मैं कहता था, और माता के अंक में मस्तक रख देता था। हनुमान, श्री राम का सेवक हनुमान। माता पता नहीं गगन में क्या देखने लगती थी। इनका स्वर गदगद हो उठता था। परात्पर पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम का सेवक आंजनेय। मैं आंजनेय को भी तुम्हारा पुत्र नहीं हूं क्या? मैं माता की ठुड्डी में कर लगाता। परात्पर पुरुष श्री राम कहाँ है? मैं उनका सेवक बनूंगा। कहाँ है वे मेरे स्वामी? माता मुझे श्री रामचरित सुनाने लगती थी। पूर्व कल्प का रामचरित। माता की वह भाव विभोर वाणी मैंने शैशव में अनेक अनेक बार उन पूजनीय के श्रीमुख से श्री रामचरित सुना है। सभी बालकों को, उपदेव बालकों को भी कथा उपाख्यान सुनना प्रिय होता है। मैं आग्रह न भी करता तो भी माता मुझे प्राचीन पुण्य पुरुषों की गाथाएं सुनाते थे। इतिहास पुराणों की कथाएं मैंने माता के मुख से उसी समय सुनी है। किंतु मुझे दूसरी कथाओं के श्रवण में, दूसरे अवतारों के चरित्र श्रवण में भी विशेष रुचि नहीं थी। मुझे रुचि थी रामचरित सुनने में। श्री अयोध्यानाथ मुझे अपने लगते थे, और वही सचमुच मेरे अंतर के स्वामी तब भी थे। माता को भी जो आनंद, जो तन्मयता रामचरित सुनाने में प्राप्त होती थी, वह दूसरे किसी चरित्र के वर्णन में प्राप्त नहीं होती थी। माता का भी एक हनुमान था, और वही श्री राम का हो सकता था। इस हनुमान को लेकर माता के अंतर में पता नहीं कितनी कल्पनाएं, कितने स्वप्न थे। श्री राम का पूर्व कल्प चरित्र। अनिवार्य रूप से उन चरित्रों में भी लंकाधिप रावण का वर्णन आता ही था, और वह रावण मुझे बहुत अप्रिय था। बड़ा क्रोध आता था मुझे रावण पर, विशेषतः तब जब मैं सुनता था कि जगत जननी का हरण किया। मुझे तब भी माता अंजना के अंक में बैठे होने पर भी लगता था कि मेरी वास्तविक माता तो वे श्री जनकात्मजा ही हैं। मुझे उस हनुमान पर भी झल्लाहट होती थी। उसने रावण को मार ही क्यों नहीं दिया? यह तो अब समझता हूँ कि रावण दूसरों के लिए चाहे जैसा रहा हो, भले वह लोक रावण सबको रुलाने वाला रहा हो, मुझे इसका कृतज्ञ होना चाहिए। मुझ पर उसके असीम उपकार का भार है। रावण ही था उसके कृत्यों के कारण मुझे अपने हृदय सर्वस्व, अपने सदा सदा के स्वामी के श्री चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ। अपने आराध्य की सेवा का सुअवसर मिला। यह भी अब समझता हूँ कि पूर्व कल्पों में हनुमान ने जो कुछ किया था वही उचित था। वही मुझे भी करना पड़ा। वही करने के लिए हनुमान की रचना, सृष्टि का संचालक, नियंता कल्प नहीं करता है। रावण तो अब भी लंका में राज्य करता है। मैं बहुत क्रुद्ध हो उठता था तो माँ हंस पड़ती थी। वे मुझे बतलाती थी, इस कल्प में रावण है। समुद्र के मध्य त्रिकूट के शिखर पर उस रावण की राजधानी स्वर्णपुरी बनता है। मैं उसे मार दूंगा। मैं प्रायः उत्तेजित हो उठता था। क्यों? क्या हानि की है उसने तुम्हारी? माता हंसकर कहती थी, वह वानर राज बाली का मित्र हो गया है,
और अयोध्या पर आक्रमण न करने की प्रतिज्ञा की है उसने। अयोध्या, अयोध्या के स्वामी, मेरे आराध्य श्री राघवेंद्र, मैं भाव विभोर होकर पूछने लगता था माता से, वे श्री राम कहाँ हैं? कहाँ है अयोध्या? तुम अयोध्या नहीं जा सकते। माता का वात्सल्य मन पड़ता था। अभी श्री राम का अवतार कहाँ हुआ? अयोध्या की मानवों के मध्य कोई वानर बालक कैसे रह सकता है? क्यों नहीं रह सकता? तब भी मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं अयोध्या रहूं, इसमें कठिनाई क्या है। यह बात तो अब सिद्ध हो चुकी है कि अयोध्या के जन सामान्य भी इतने उदार हैं कि उनके मध्य किसी भी प्राणी को सहज ही आश्रय प्राप्त हो सकता है। अयोध्या में रहने और श्री रघुनाथ की सेवा करने के लिए कुछ योग्यता भी तो चाहिए। माता का यह ऐसा अस्त्र था जिसके सम्मुख में चुप हो जाता था। श्री राघवेंद्र की सेवा के उपयुक्त तो मैं न कभी था और न हो सकूंगा। एक कपि की योग्यता क्या? वे अनंत करुणावरुणालय ही अपनी अहेतु की कृपा से द्रवित न हुए होते, हनुमान अधिकारी था उनके श्री चरणों के समीप बैठने का। जय श्री राम।